मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। इंसान जब मर जाता है, क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, या फिर उसके बाद भी एक दुनिया है जिसके बारे में हम सोच कर भी नहीं सोच सकते? गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद की ये यात्रा इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि अगर आप इसे समझें तो जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा तुरंत उसके शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस आत्मा को कुछ समय तक समझ ही नहीं आता कि अब उसका शरीर मर चुका है। वो अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है, अपने परिवार को देखती है, उन्हें रोता हुआ महसूस करती है, लेकिन चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अवस्था लगभग 13 दिन तक चलती है, जिसमें आत्मा अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही ये 13 दिन पूरे होते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक दिन अचानक यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस आत्मा के सामने प्रकट होते हैं। उनका रूप बहुत ही भयंकर होता है। लाल आंखें, कठोर चेहरा और हाथों में फंदे। अगर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अधिक पाप किए होते हैं तो ये यमदूत उसके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करते हैं। उसे खींचकर जबरदस्ती ले जाते हैं। वहीं अगर किसी ने पुण्य काम किए हैं तो उसके साथ थोड़ा शांत और कोमल व्यवहार होता है। इसी पल से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। यमदूत उस आत्मा को लेकर यमलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह यात्रा आसान नहीं होती, बल्कि बहुत ही कठिन और दर्द से भरी होती है, जो लगभग 47 दिन तक चलती है। इस दौरान आत्मा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में एक डरावनी नदी आती है जिसे वैतरणी कहा जाता है। यह कोई आम नदी नहीं है। पापियों के लिए यह खून, कीचड़ और गंदगी से भरी होती है, जिसे पार कर पाना बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेकिन जो लोग पुण्य करते हैं, उनके लिए यह यात्रा कुछ हद तक आसान हो जाती है। लंबी और कष्टदायक यात्रा के बाद आखिरकार आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसे यमराज के सामने पेश किया जाता है। वहाँ चित्रगुप्त मौजूद होते हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन के छोटे से छोटे कर्म का भी पूरा हिसाब रखते हैं। उस समय किसी भी तरह से छल या झूठ का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर सच सामने आ जाता है। उसके बाद यमराज फैसला सुनाते हैं कि उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार क्या फल दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अधिक पाप किए हैं तो उसे नरक भेजा जाता है, जहां गरुड़ पुराण में वर्णित भयंकर सजाएं दी जाती हैं। कहते हैं कि नरक के 28 प्रकार होते हैं, जहां हर पाप के लिए अलग अलग दंड दिया जाता है। वहीं अगर किसी ने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, जहां सुख और शांति का माहौल होता है। लेकिन गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं होता। वहाँ का सुख भोगकर आत्मा को फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। नर्क के कुछ मुख्य प्रकार हैं: कुंभीपाक नर्क, रौरव नर्क, तमिश्रा नर्क। कुंभीपाक नर्क गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो लोग जीव जंतुओं को बिना वजह सताते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें कुंभीपाक नर्क भेजा जाता है। यहाँ पर
पापियों को उबलते हुए तेल में बड़े बड़े कढ़ाइयों में डाला जाता है। सोचो, जिंदा इंसान को धीरे धीरे उबलते तेल में पकाया जा रहा है। उनकी चीखें पूरे नर्क में गूंजती हैं। यह सज़ा भोगने के लिए उनको सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जो ना तो मरता है ना बेहोश होता है, बस पीड़ा झेलता है। दूसरा, रौरव नर्क। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें दर्द देते हैं, उनके लिए होता है रौरव नर्क। यहाँ पर रुरु नाम के भयानक जानवर होते हैं। ये जानवर पापियों को नोच नोच कर खाते हैं। और सबसे डरावनी बात, मरने के बाद भी पापी फिर जिंदा हो जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। तमिश्रा नर्क। जो लोग पैसा, संपत्ति या किसी का हक छीनते हैं, उन्हें भेजा जाता है तमिश्रा नर्क। ये एक ऐसा नर्क है जहां पूरा अंधेरा होता है। यमदूत पापियों को बांध कर पीटते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, और वो ना तो कुछ देख पाते हैं ना ही बच पाते हैं। अंधा तमिश्रा नर्क। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो परिवार या पार्टनर को धोखा देते हैं। इसमें पापियों को इतनी पीड़ा दी जाती है कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो अंधे होकर अंधेरे में भटकते रहते हैं और हर तरफ से सिर्फ दर्द ही दर्द मिलता है। इसी तरह पुण्य करने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है, जैसे स्वर्ग का सुंदर लोक, अनंत संगीत, भूख प्यास से मुक्ति। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, दया और सत्य का पालन करता है, उसकी आत्मा मृत्यु लोक के बाद स्वर्ग लोक पहुंचती है। यह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ हर तरफ प्रकाश है, सुंदरता है और शांति भी। सोने चांदी के महल, सुगंधित बाग और दिव्य बर्तन। स्वर्ग में चलने वाली आत्मा कभी उदास नहीं होती। वहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं और गंधर्व मधुर संगीत बजाते हैं। स्वर्ग में ना भूख लगती है ना प्यास। वहाँ अमृत का सेवन होता है। इसका मतलब कि आत्मा को किसी भी तरीके के शारीरिक सुख का टेंशन नहीं होती। वहाँ आत्मा को हर प्रकार से सिर्फ संतुष्टि ही संतुष्टि होती है। जो लोग पुण्य करते हैं, उन्हें स्वर्ग में मान सम्मान भी मिलता है। देवता उनका स्वागत करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से दिव्य सुख दिए जाते हैं। इस तरह गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मौत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हर व्यक्ति जो अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो इस जीवन में हो या उसके बाद। इसलिए शायद यही सच है कि हम अपनी जिंदगी की सच्चाई को जानें और उसे इस तरह जिएं जिससे हमें बाद में पछतावा ना हो।